नेक्स्ट कॉलर है पाठक जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, बताइए। हेलो जी। हेलो सर, हाँ मैं हल्द्वानी से पाठक बोल रहा हूँ। जी जी पाठक जी ये बताइए। हमारे बच्चे हैं ना साहब, बच्चे दो, उनका हाथ में पसीना आता है। तो पसीना आता है और लिखने में पसीना हाथों में होता है उनका, उसके लिए कोई कितने बड़े बच्चे हैं, उनकी उम्र बताइए पाठक साहब। उनकी उम्र है 10, एक का 12 साल है और 10 साल। ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे किचन में एक चीज़ कलौंजी है। कलौंजी का एक रसायन आता है जिसे नमक कलौंजी कहते हैं। नमक कलौंजी देखने में नमक जैसा होता है और खाने में नमकीन नहीं होता। नमक कलौंजी एक चुटकी रोज़ाना, एक चुटकी में जितना भी आए, एक गिलास पानी में मिलाकर दिन में एक बार या 2 बार बच्चों को पिलाया करें, बस एक चुटकी। तो अगर 100 ग्राम भी ले लेंगे तो दोनों बच्चों के लिए काफ़ी होना चाहिए। ये जब तक ख़त्म होगा आपके बच्चों का रोग भी ठीक होना मुमकिन है। जी, अजमेर से अगले कॉलर हैं हमारे साथ राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी बताइए। मैडम, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। कितने सालों से? और ये करीब 2-2.5 साल से है। और एक मेरी मेमोरी वीक हो गई है मैडम। मेमोरी वीक? हाँ। एज क्या है आपकी? मैडम 59। इस उम्र में ये दर्द होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने कभी यूनानी इलाज नहीं लिया है तो आप यूनानी इलाज ले लें। यूनानी इलाज से आदमी को फ़ायदा होता है लेकिन देर से होता है। याद रखें, इस इलाज से 5 या 10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है अक्सर। तो इतना अगर आप संयम रखते हैं तो आपके दोनों चीज़ों में फ़ायदा मुमकिन है। एक आता है गोंद स्याह, जिसे हम काला गोंद कहते हैं। गोंद स्याह देखने में ब्राउन होता है और जायके में कड़वा बहुत होता है। इतना कड़वा कि हमने आज तक कोई ऐसी कड़वी चीज़ नहीं खाई, इतना कड़वा होता है। और ताकत बहुत होती है इसमें। ये पूरे जिस्म में वलवला पैदा कर देता है, यानी जोश, और सारी रगों और सारे पट्ठों और सारे जोड़ों की मरम्मत करता है, लेकिन 5-10 दिन बाद। गोंद स्याह अगर असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, संभल के लेना। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, या जूस का इंतज़ाम है तो जूस से, किसी से भी खाएंगे फ़ायदा होगा, लेकिन 5-10 दिन सब्र करें। और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको के रोग को ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट कॉलर हैं करनाल से राज रानी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ जी, सवाल? इधर ना मेरे घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। कितने सालों से? हो गए हैं 8-10 साल हो गए हैं मुझे। आपकी एज क्या है? एज है 55 साल। जी। हाँ राजरानी जी, देखिए अभी मैं बता रहा था कि एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, जो आपको हासिल करना है असली। वो खाली 100-200 ग्राम बस कहीं से असली ले लीजिए, और आपको प्रॉब्लम हो तो हमारी भी सेवा ले सकते हैं। ये नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा होता है, देखने में ब्राउन, लेकिन इसे काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। अगर आपको मिल जाए, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं बस। और ये 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। थोड़ा मेहनत का काम कुछ दिन कम करें और इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, समस्तीपुर बिहार से अगले कॉलर हैं राजकुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, डॉक्टर साहब से बात कराइए ना। जी राजकुमारी जी, प्रजा हाजिर है, बताइए। हाँ, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब जी। एज बताइए अपनी, और कब से तकलीफ है? तकलीफ तो करीब 5 साल से ऊपर हो गए हैं, और एज 55 होगा। ठीक है। देखिए यही उम्र है दर्द की, और ये दर्द देखिए, एक तो आपने इलाज कर लिया जो आप
5 साल से कर रहे हैं। एक इलाज मैं बताता हूँ, बेशतर लोगों को फ़ायदा होता है। आप थोड़ा सब्र करना, और एक गोंद जो बहुत कामयाब है, जिसको गोंदसिया कहते हैं, काला गोंद कहते हैं, यस गोंदसिया, एक बड़ा बदसूरत सा गोंद जो ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन काला गोंद कहते हैं, या गोंदसिया। आप असली हासिल कर ले, नकली मत लेना। असली तो 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको फ़ायदा करेगा। अगर नकली एक बोरी भी मिल गया, 1 कुंटल भी मिल गया तो बेकार है। तो असली 100 ग्राम गोंद ले लें, और आधा ग्राम सुबह और शाम नाश्ते के बाद और खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के, दूध से, जूस से, जैसा आपका मौका है, जैसे आपके हालात हैं, लिया करें। 5-10 दिन सब्र करें, 5 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करेगा, और अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। मेहनत का काम कम करें तो जल्दी फ़ायदा होगा। जी, हरियाणा से अगले कॉलर हैं गुरबचन जी, स्वागत है आपका। नेगेटिव विचार आते रहते हैं। ठीक है, सवाल? मन में नेगेटिव विचार आते हैं, ना तो नींद आती रात को। अच्छा, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है। हाँ। एज क्या है आपकी? 42 जी। देखिए, वो शेर याद आ रहा है कि नींद आती है मगर ख्वाब नहीं आते हैं। नींद आती है मगर ख्वाब नहीं आते हैं, बेअदब है इन्हें आदाब नहीं आते हैं। नींद के लिए एक अच्छी यूनानी दवा, और भी बहुत रोग, घबराहट, बेचैनी, दिल की परेशानी, कब्ज़, एसिडिटी, और सुकून ना होना। सुकून नहीं होता तो नींद नहीं आती। तो जैतून का सिरका जैतून 3-4 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर रोज़ाना रात को पीकर लेटा करें। नींद आपको आगोश में लेगी, और सुकून आपको आगोश में लेगा, और आप पहले दिन से फ़ायदा आपको लगेगा। और कुछ दिन लेंगे तो फिर आपको आसानी हो सकती है। जी, महाराष्ट्र से अगली कॉलर हैं पुष्पा वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, घुटनों में दर्द है। कितने सालों से? 2 साल से। एज क्या है आपकी? 55। ठीक है। ये दर्द 2 साल हो गए हैं, और क्या इलाज नहीं किया होगा आपने। मेरा एक नुस्खा जो बहुत प्रचलित है, देश और विदेश में दोनों में, जिनको भी ये नुस्खा मैं बताता हूँ, अगर उनको ये असली मिल जाता है तो उनका फ़ायदा होना मुमकिन है। नुस्खा ये है कि एक गोंद आता है जिसे गोंदसिया कहते हैं, काला गोंद या गोंदसिया हम कहते हैं। ये असली ले लें, नकली क्योंकि बहुत मिलता है, इसलिए पहले से ख़बरदार आपको करता हूँ, असली लेना है। और अगर 100 ग्राम 200 ग्राम भी मिल गया तो आपके जोड़ों के दर्द से निजात देकर ही मानता है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी, और मैं आपको कहता हूँ कि ये मिल जाए तो रॉ मटेरियल लेना, कड़वा बहुत होता है। आधा ग्राम सुबह शाम खाना है, नाश्ते और खाने के बाद। आप देखेंगे कि इसने अपने ख़त्म होने से पहले गोंद ने आपको रोग को ख़त्म किया। जी, ग्वालियर से अगले कॉलर दिनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, बोलिए। हाँ मैम, हमें पता करना था थोड़ा सा, हमारी मिसेज को डायबिटीज की प्रॉब्लम है मैम। कब से है? मैम करीब 4-5 साल हो गए। ठीक है, एज क्या है उनकी? एज है 40। और कोई दिक्कत परेशानी? और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डायबिटीज है। ठीक है। यदि डायबिटीज़ का खूब ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर अभी तक तो साथ नहीं छोड़ती है, पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा करके आती है, और ये बहुत वफ़ादार है, जिसके साथ लग जाती है ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप चाहें कि ये अपनी औकात में रहे तो वो भी दवा खाते रहें जो खाते हैं, और जैतून का सिरका ख़रीद लें। जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पिया करें तो स्थिर रहेगी, एक जगह पर रहनी चाहिए। फिर
बहुत ज़रूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं। पानी मिलाकर ही लें, 3 चम्मच चाय के जैसे टीस्पून जिसे कहते हैं, और आपकी पत्नी सेहतमंद रह सकती है। बागपत से नेक्स्ट कॉलर उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी गुरुजी, नमस्कार जी। जी आदाब। गुरुजी, वो दोपहर में मेरी पूरी बात नहीं बता पाए आप, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, आपको दोबारा तकलीफ दी जी। क्या वो ये पूछना था जी, जैसे मैंने आपसे रोगन बादाम के विषय में पूछा था, वो कितना ml लेना है, और शक्कर का दूध मीठा मैं पी सकता हूँ नहीं पी सकता, वो जो चल रही है मेरी दवाई। शुगर नहीं नहीं जी, है? नहीं शुगर नहीं जी, शुगर नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। देखिए चेले जी, आपको शुगर का दूध पी सकते हैं। शुगर के दूध में ml नहीं बता रहा मैं, चाय के चम्मच, छोटे चाय के चम्मच या 30-40 ml रोगन बादाम आप लिया करें। और कल शायद आपसे बात हुई थी, और ये जाके तराई कर देता है, आंतों की तराई कर देता है, और उसमें नरमी पैदा करता है, उनमें लोच पैदा करता है, उनमें एक लेमिनेशन होता है जो किसी वजह से ख़त्म हो जाता है, ये उनको पैदा करता है। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते मैम जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैम हिमाचल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? तो मैम मेरा सवाल ये है, मेरे ना पूरे शरीर पे ना दाद, जिसको कहता है दाद हो गई है मैम। जी। दाद हो गई या दाग हो गई? दाद दाद जो गोल गोल होती है डॉक्टर साहब। सफ़ेद दाग? हाँ नहीं, राउंड फिगर जो होती है, खारिश होती है जिससे शरीर पर पूरे खराश। खारिश होती है, दाद कहते हैं उसको ऐसे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा किया कि मैंने आपसे तफसील पूछ ली, नहीं तो मैं दाद समझता। हमें चाहिए कि हम अपनी बात को खूब साफ बताएं ताकि हमें भी आसानी हो सके। हाँ, दाद के लिए आप समझ लें 600 ग्राम अलसी हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं, और इसमें 100 ग्राम नमक कलौंजी का एक नमक आता है, नमक कलौंजी, ये एक रसायन है जो कलौंजी से निकाला जाता है। देखने में नमक ही जैसा है, खाने में नमकीन नहीं होता। नमक कलौंजी यानी रसायन कलौंजी या एस्ट्रैक कलौंजी, कुछ भी कह सकते हैं। इस 600 ग्राम अलसी में मिलाएं, और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आप खाया करें, यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम, छोटा चाय का चम्मच। ये सब ख़त्म होने से पहले आपके ये रोग ठीक होना मुमकिन है। यूपी से राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। मैडम हम अभी कॉल किए थे तो वही पैर की दर्द के लिए बोले थे, और एक दूसरा बीमारी है जो आंख फड़फड़ाता है मुंह से लेकर के और आंख तक, जैसे किसी को आंख लोग मारते हैं जैसे थर 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 खिंचाता रहता है आंख। गाना भी आ गया ना इस पर, आंख पर। और ये भी मस्तिष्क की बीमारी है। ये आंख जिसकी प्रॉब्लम में है तो समझ लीजिए दिमाग प्रॉब्लम में है। एक गाजर का जूस रोज़ पीना है आपको, आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर। गाजर का जूस एक गिलास या आधा ही गिलास हो, उसमें एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसको आधा ग्राम मिलाकर रोज़ 1 बार पिया करिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। पटना से अगले कॉलर त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। बिजनेस त्रिपाठी में। चलिए ठीक है, बताइए, सवाल करिए। मैं मेरे मम्मी को एक कमर में दर्द होता है, मतलब बहुत है, आज से 6 महीने से। 6 महीने से? हाँ, तो कहीं डॉक्टर दिखवाए थे। पटना से त्रिपाठी जी, स्वागत है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो वही दर्द हो रहा है मैम। एज क्या है? मैम एज तो 40 है। सपना से बोल रहा हूँ मैम, पटना से नहीं। देखिए, मम्मी का आपने जल्दी फ़ोन किया, 6 महीने में तो कोई करता भी नहीं, 6 साल 10 साल 20 साल में करते हैं। ये दर्द जाने वाला नहीं होता अगर आप यूनानी इलाज नहीं करते। आप कितना भी आप उनको इलाज करते रहे, दर्द गायब हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ऐसे रोगियों के घरों में वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, और अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो दवा से पहले
ये वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम करें ताकि ये ठीक हो सके। अब जांच पे जांच होती रहेगी, जांच पे जांच होती रहेगी, पैसे जाते रहेंगे 5,000 10,000। आप संयम रखें, इस उम्र में ये हो जाता है और आसानी से ठीक हो जाता है। आप गोंद स्याह ख़रीदने की कोशिश करें, नकली बहुत मिलता है, इसलिए असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है त्रिपाठी जी। और ये सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम कहीं से भी असली मिल जाए। ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। मैंने ऐसी दवा अपने अनुभव में नहीं देखी। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम अपनी माँ को दीजिए, पानी से, दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात है। अगर आप गरीब हैं तो पानी से फ़ायदा करेगी, आप अगर 40 साल के हैं तो दूध से भी फ़ायदा करेगी बग़ैर चर्बी के, और आप रईस हैं तो आपको जूस से भी फ़ायदा करेगी। आप 5-6 दिन इंतज़ार करना, 5-6 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है। इससे फौरी तेज़ी से मत करना, और 5-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है। ये 100 ग्राम गोंद भी ख़त्म होने से पहले उस मरीज़ को राहत देकर ही ख़त्म होता है जो मरीज़ दर्द से तड़प रहा हो।